अच्छा, अगर सरकार घोषित कर देती है कि ज्ञानव्यापी में जो मिला है वो शिवलिंग है, तो क्या आप जल चढ़ाने जाएंगे यहाँ? चढ़ाने जाएंगे नहीं भी घोषित करेगा फिर भी जाएंगे। और ना ही मोदी जी झुकने वाले, ना ही हिंदुस्तान के एक बच्चा भी झुकने वाले हैं। जैसे हम लोगों को जो उकसा रहे हैं, अगर हम लोग उकसाना अगर चालू कर दें तो क्या उनका होगा। और आज से नहीं, ये सब दिन हमारे शास्त्र में लिखा है, ज्ञानवापी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। तो एक होकर के और सारे जितने भी जो मंदिर, जितनी मस्जिदें हैं, सबको खुदवा कर सब में देखा जाए तो सब मिलेंगे सबके अंदर। मैं हूँ आपके साथ पुलकित शुक्ला। देश में इस समय जो माहौल है उस माहौल से थोड़ा सा हटकर, जिस तरह से सारी हेडलाइंस आपको जो दिखा रही हैं उससे कुछ हटकर द न्यूज़ 15 आपके लिए लेके आया है। आप हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरह से है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक बेहद गर्मी थी, उस गर्मी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से हम हवाएं दिल्ली वालों के लिए भेजते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद यहाँ आज लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से आज निरादली एकादशी था, उससे पहले गंगा दशहरा था, और जिस तरह से यहाँ पर 3 दिन से लोग लगातार आ रहे हैं, जानते हैं लोगों से कि ये जो गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान का क्या महत्व है और कैसे ये लोग यहाँ पर आए हैं और कहाँ से आए हैं, क्या गंगा स्नान का महत्व है। आ जाओ सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से आए हुए हैं, मधेपुरा से। गंगा स्नान करने आए? बिल्कुल गंगा स्नान करने आए हैं। क्यों गंगा स्नान करने आए? देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में गंगा को अपनी माँ मानते हैं और इससे हम लोग के हर एक संस्कृति सभ्यता में लिखा हुआ है जो गंगा स्नान करने से हर पाप का निवारण होता है और सबका उद्धार होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और बार बार यहाँ आते हैं। हम लोग गंगा स्नान के बाद शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया जाता है। बिल्कुल चढ़ाया जाता है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग शिवलिंग की पूजा ना कीजिए करिए, शिवलिंग एक प्राइवेट पार्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहता है और देश आज़ादी से 2014 तक लोग जो है बहुत कुछ कहता था, लेकिन हिंदू जागरूकता है, सबको समझ है किसी के कहने से कुछ नहीं होता है और हम अपने धर्म पे अडिग है। धर्म से, हमारा धर्म ही हम अपना सबसे बड़ा मानते हैं। और कहने वाले तो अगर किसी के लिए एक शब्द कह दिया जाता है तो देश में बहुत कुछ हो रहा है अभी भी, आज भी हुआ है। लेकिन हमारे धर्म के बारे में लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोग का संस्कार ही सिखाया जाता है सबका आदर करने के लिए। खैर, ऊपर वाला है, सबका वही देखता है। अच्छा, अगर सरकार घोषित कर देती है कि ज्ञानव्यापी में जो मिला है वो शिवलिंग है, तो क्या आप जल चढ़ाने जाएंगे यहाँ से? चढ़ाने जाएंगे नहीं भी घोषित करेगा फिर भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और आज से नहीं, ये सब दिन हमारे शास्त्र में लिखा है, ज्ञानवापी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म सरकार से बढ़ के है। जो लोग धर्म के नाम पे पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? जो पत्थरबाज, उसका संस्कार है और ये संस्कार किसी दिन, देखिए, कहता है शांति की ज्वाला भी रक्त की समाधि मांगती है। तो हम लोग हिंदू धर्म के लोग शांत रहते हैं, भगवान है, सबको ठीक करेगा। सर, कुछ लोगों ने आज नुपुर शर्मा के बयान के बाद पत्थरबाजी करी, उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल नहीं गिरफ्तार होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। जो भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। और जहाँ तक शिवलिंग की बात है, वो कहते हैं कि ये गुप्त चीज़ है। अरे बेवकूफ़ो, ये समझो कि ये ब्रह्मांड के रचयिता है, इसी से हमारा सृजन है, सब कुछ है। अब जिसको भी जो कहना है, ये तो सभी बोलने के लिए आज़ाद है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो भोलेनाथ की कृपा है वो शिवलिंग है। उन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ पे हैं। आपने गंगा स्नान किया? जी बिल्कुल किया। क्यों गंगा स्नान किया? माँ गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग बहुत दूर से, बिहार से यहाँ तक चल के आए हैं। जी, सुख शांति, देश की सुख शांति के लिए, सभी को सद्बुद्धि देने के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, सभी को सद्बुद्धि देने के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद लेने आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले के बाद, नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई देशों ने भारत पर दबाव बनाया कि माफ़ी मांगे, तो लोग कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा था विदेशों में, अब विदेश माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी ने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल माफ़ी में नहीं मांगेगा देश, और ना ही मोदी जी झुकने वाले, ना ही हिंदुस्तान के एक बच्चा भी झुकने वाले हैं। ये लोग तो ऐसे ही जब कहते हैं कि शेर चलते हैं तो बहुत से गीदड़ उनके साथ चल देते हैं। माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। अरे माफ़ी किससे मांगू? माफ़ी तो तुम लोग मांगो उस विधाता से, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे ला के, यहाँ पे आके तुम लोग अलग अलग हो गए तो हो जाओ, कोई बात नहीं, सब हैं ऊपर वाले ही।
इसीलिए माफी किसी से नहीं मांगा जाएगा जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू का बच्चा जिंदा रहेगा। जय श्री राम का नारा लगते रहेगा और किसी से कोई माफी मांगने की बात नहीं रहेगी। क्या यहाँ पर मुस्लिम असहाय असुरक्षित क्या डरा हुआ महसूस करता है? ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। आज डरा हुआ है तो कब वो देख रहे थे कि लंका पे चढ़ाई कर रहा था? वो तो सब दिन डरा ही रहेगा। जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सर, जब भी जो भी गलत करेगा वो डरेगा ही। आज नहीं तो कल डरना ही। सत्य के रास्ते पे चलो, ने कहाँ डर है भाई? प्रत्येक हिंदू का बच्चा चल रहा, कहाँ डर रहा? जय श्री राम कहते फिर रहा, कहाँ डर है बताइए? कौन गोली चला रहा? अरे तुम भी अपने ढंग से चलो। बताइए, पत्थर उठा के चल रहा, पत्थर कहाँ की सभ्यता है? हम हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर से थोड़े आए। जम्मू कश्मीर में पत्थर बरस रहा था, यहाँ पे हिंदुस्तान में बरस रहा। अगर गलत करोगे, कोई भी हो, हम हिंदू हैं, हम भी अगर गलत करेंगे तो हमें भी डर है। अगर गलत नहीं करेंगे तो बिल्कुल कोई भी डर नहीं है। सब आदमी जय श्री राम कहते हुए मगन रहो। भगवान की जय। अच्छा, ज्ञान व्यापी वाले मामले पर क्या लगता है आपको? वहाँ शिवलिंग है या फव्वारा है? वहाँ शिवलिंग है। इन मुल्लाओं को तो पहले से ही काम है हिंदुओं के मंदिर दबाना। ये तो पहले से दबाते आए। इन्होंने तो योगी यार मोदी बन गए, ये तो उसको बवाल ठा रहे हैं। ये गलत आ गए यहाँ पे। ये अब तो ये भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए, अच्छी पार्टी है, हिंदू के हित में काम करने वाली है। जब से ये पार्टी आई है हिंदू सुरक्षित है। कोई हिंदू ना तो अब रात को पहले निकल जावे था, यहाँ तक आने पे जोर पड़ता था सब पे। अब तो जब से ये पार्टी बनी है कोई डरता नहीं है। पहले गुंडे बहुत थे, अब नहीं तो गुंडे हैं, नामवाली हैं। अच्छा, आज देश के कई हिस्सों में पत्थरबाजी हुई है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उन्हें कहा जा रहा है गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा ने मुसलमान के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? ये गलत है जो उसने किया है। जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं इनके लिए क्या कहेंगे? भाई इन्हें जेल होनी चाहिए। अरे जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं ये कौन है? मुल्ला ही होंगे भाई। ये हिंदू तो पत्थरबाजी करने के नहीं है। हिंदू ने बताओ, हिंदू कौन पत्थरबाजी कर रहा है? ये मुल्ला ही पत्थरबाजी करने हैं। ये हिंदू की इतवारी सरकार है, हिंदू की पार्टी बननी चाहिए। जब से ये सरकार है, ये भारतीय जनता इन पत्थरबाजों के साथ क्या करना चाहिए? इन्हें तो जेल में डलवाओ और हो सके तो गोली लगवाओ। मेरा कहना यह है, ओबीसी कहता है कि हम जो है कट्टर मुसलमान है। जैसे पूछो कि तू औलाद किसकी है, आज अगर उसके 7 खानदानों को अगर निकाला जाए, उसके 7 पीढ़ियों को निकाला जाए तो हमारा ही वंशज निकलेगा। वो हमारा, वही हमारा वंशज है। वो मुसलमान की औलाद है ही नहीं है। अगर असली मुसलमान होता, ये तो जनता को उकसाने के लिए बैठा हुआ, मुसलमानों को वोट खाने के लिए बैठा हुआ है और मुसलमानों को पैसा खा रहा है बैठ कर आराम ज़्यादा। बाकी जी गाली नहीं दूंगा, सॉरी मैं उसके लिए। बाकी जो है लोगों को उकसा रहा है ये यहाँ, और उकसा करके केवल मुसलमानों को पागल बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ये रोटियाँ भी सेक रहा है। हम तो ये चाहते हैं हिंदू सबको एक होना पड़ेगा, और हिंदू एक होकर के और सारे जितने भी मंदिर, जितनी मस्जिदें हैं, सबको खुदवा कर सब में देखा जाए तो सब मिलेंगे। सबके अंदर भगवान मिलेंगे। चाइना के अंदर 2017 में 16,000 मस्जिदें तोड़ दी गई थी। आज भारत पर 16 देश ऐसे दबाव बना रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए कि भारत ने मुसलमानों को ठेस पहुंचाया है। जब 16,000 मस्जिदें तोड़ी गई तब ये 16 देशों ने चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाया। उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहना चाहूँगा मैं कि वो जितने भी हमारे ऊपर दबाव बनाने चाह रहे हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे और ना ही हम झुकने देंगे। अगर कुछ भी हो, कैसा भी हो, जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर, हमने परमाणु बम का वो किया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगाया था, लेकिन अटल जी की सरकार ने सब बैनों को छोड़ करके उन्होंने अपना कट्टर तक दिखाते हुए वो किया। वही हमारे मोदी जी करेंगे, चाहे कितना भी कर लो तुम। सब ज़्यादा होगा तो जितनी भी मस्जिद है सब तोड़ करके और सबके नीचे मंदिर दिखाया जाएगा। और नहीं तो उनको चैलेंज इस चीज़ का कि एक भी मंदिर के नीचे एक मस्जिद निकाल के दिखा दें। एक भी मंदिर के नीचे मस्जिद निकाल के दिखा दें, नहीं तो हम जितनी मस्जिद है सबके नीचे तो मंदिर निकाल के दिखाएंगे उनको। अच्छा, ज्ञान व्यापी मामले पर क्या फैसले की उम्मीद करते हैं आप? हिंदुओं के पक्ष में आएगा। वो तो हिंदुओं का ही मंदिर, वो सामने जब चौड़े में दिख रहा सारा जो भी कुछ है वो तो सारा हिंदुओं का है। जो लोग कह रहे हैं वो फव्वारा है, उसके लिए क्या कहेंगे? फुहारा है नहीं, वो शिवलिंग है। वो तो फुहारा है का फुहारा? तो आप एक बताओ, किसी भी चीज़ को आप बना के धर दो तो फुहारा बन जाएगा क्या? वो शिवलिंग सामने दिख रहा है तो आंखों के अंदर आ गया आदमी, कोई आंखों के अंदर आ गया कोई। जो लोग वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाया है। और आज भारत के कई देशों में पत्थरबाजी हुई है, कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। जैसे दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद पर प्रदर्शन किया गया, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार को, उनके पुतले को फांसी से लटका के प्रदर्शन किया गया। क्या लगता है किस ये तरीका सही है? जो भावना, हिंदुओं की भावना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन यही हालत होगी तो इनको जो हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है अपने धर्म के लिए कहा है, जो बिल्कुल जायज़ कहा है। गलत उसमें कोई गलत भावना नहीं है। सही बोल सकता है, सही बोला है जो भी बोला है नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा के हम साथ हैं, जो भी है, जहाँ तक भी जाएंगे, जो भी है, जो फैसला लिया जाए, हम नुपुर शर्मा के साथ हैं।
उसने बोला है जो सब सच बोला है, कोई नुपुर शर्मा के विरोध में पत्थरबाजी हो रही है, पहले कानपुर में हुई, आज भारत के कई हिस्सों में हुई, प्रयागराज में भी पत्थरबाजी हुई। वो ये लोग कौन है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, मोदी जी को गिराना चाहते हैं, मोदी जी और योगी विपक्षी जितने भी हैं विपक्षी हैं, ये सारे ये कोई एक एजेंडा चला रहे हैं मोदी जी को गिराने के लिए, और कोई नहीं है। या फिर आपको ये भी पता होगा कि नुपुर शर्मा का जो बयान है उसके बाद देश में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए जो लोग रोड पे आ रहे हैं, अगर हम लोग वही काम करें तो उन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे वो लोग रोड पे आज न्यूज़ हम भी देखे हैं कि सब लोग रोड पे आए हैं। अगर हमारे हिंदू भाई सब लोग उनके खिलाफ अगर रोड पे आए तो क्या दशा होगा। जैसे हम लोगों को जो उकसा रहे हैं, अगर हम लोग उकसाना अगर चालू कर दें तो क्या उनका होगा। अच्छा ये बताइए कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, वो बयान आपने सुना था? बयान नहीं, मैं तो इधर ही आज 2 दिन। अच्छा, आज दिल्ली के जामा मस्जिद में और भारत के कई प्रयागराज में और भी कई जगहों पे पत्थरबाजी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग ने हिंसा की है। अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय के लिए न्यायपालिका है, कोर्ट है, कानून है। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, हम लोग तो वोट के माध्यम से ताकत दिए हैं, हम लोग तो कुछ भी कर नहीं सकते। करना है सरकार को, जो हमारा ताकत था हम ताकत दे दिए हैं। अब वो कैसे संभालेंगे, कैसे देश को चलाएंगे, अब सरकार की जिम्मेवारी है। हमारा जो काम था, क्योंकि हम लोग आज जब से आज़ादी हुआ है, हम लोग देख रहे थे हमारे देश में जो हिंदू एकता देश में क्या होना चाहिए था, उसका पूरा उल्टा चल रहा था। अभी सीधे लाइन पे जब आ रहा है तो कुछ लोग उसको उस्काने में, राजनीति पार्टियां उसको उस्काने के लिए इधर उधर से कुछ न कुछ गेम खेल रही है। अच्छा ये बताइए, गंगा स्नान करने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। एक मुस्लिम प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं, एक प्राइवेट पार्ट है। आप लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हैं? उनकी मंशा, अगर मान लीजिए वो बोल रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर एक गलत है, अगर हम उनके धर्म के ऊपर कुछ गलत बोल दें तो उनको कैसा लगेगा? उनको कैसा लगेगा? किसी के धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा जो हक है हमको मिलना चाहिए। और जो ये हिंसा हो रही है धर्म के नाम पर, इसके लिए क्या कहेंगे? धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, देखिए जो कुछ लोग विपक्षी पार्टी हैं, कुछ लोग सत्ता पार्टी हैं, तो अब जो विपक्षी पार्टी हैं वो सत्ता में आने के लिए पब्लिक को उकसाएंगे, और जो लोग समझदार हैं, हम लोग तो मान लीजिए, हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारा जो अधिकार हम वोट के माध्यम से दे दिए हैं, अब सरकार कैसे समझेगी, अब उनका फैसला है। अच्छा, ये पूरा विवाद के ऊपर बाहर के कई देश ऐसे हैं जो भारत पर दबाव बना रहे थे कि भारत माफ़ी मांगे। उन देशों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या भारत को माफ़ी मांगना चाहिए? क्या मोदी जी ने, लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया? अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर माफ़ी मांगे हैं तो हम ठीक है, हम तो ये नहीं चाहेंगे वो माफ़ी मांगे, लेकिन हमारे देश में अगर दूसरे समुदाय के लोग अगर दूसरे देश के नारेबाजी करते हैं तो इसके लिए किसको माफ़ी मांगना चाहिए? कई जगह घटना हुआ है, आप लोग मीडिया वाले हैं, सब कुछ देखते हैं, पहले उसका भी तो निचोड़ लगाइए। उसके लिए किसको माफ़ी मांगना चाहिए? आप बताइए। हमारे देश में रह के हमारा नमक, खाना, पानी सब पीते हैं, हमारे देश का गुणगान गाते हैं दूसरे देश का, इसके लिए उनको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? इसके लिए तो भी माफ़ी मांगना चाहिए ना। अच्छा, ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं फव्वारा है, अगर वो शिवलिंग हुआ तो क्या आप यहाँ से जल ले जाके वहाँ रुद्राभिषेक या जल चढ़ाएंगे? हम अगर आज सरकार ऐलान कर दे कि वो शिवलिंग हमारे हक में आ गया, तो हम आपसे बता रहे हैं कल ही जाके वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो एक संदेश देश को देना चाहेंगे? अब संदेश है ये, देखिए हमारे जो शिव जी हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर आप किस धर्म से हैं मुझे मालूम नहीं, आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ओम नमः शिवाय जप करके देखिए, आपके अंदर क्या सहानुभूति आती है। हम लोग शिव की भक्ति करके हम लोग अभी बैठे हैं। अगर हम लोग उन लोगों के जैसे, अगर मान लीजिए, अब ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, जिस तरह का वो लोग भेदभाव कर रहे हैं, अगर हम लोग उसी तरह अगर करना चाहें तो वो लोग क्या करेंगे? पत्थरबाजों को भी ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। देखिए, हम तो यही बताएंगे, जो लोग बोलते हैं हमारे शिव नहीं हैं, वो लोग अपने 7 पुस्तक का बायोडाटा निकाल के दिखा दें कि हमारे दादा कौन थे, हमारे बाबा के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, खाली बायोडाटा निकाल के दिखा दें, पता चल जाएगा कौन हिंदू था इस देश में, कौन मुस्लिम था। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय थी और जिस तरह से आज देश में एक हिंसा का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि ये कौन लोग हैं जो न्याय के नाम पर हमेशा पत्थरबाजी करने के लिए सड़कों पर उतारू हो जाते हैं। कब इन लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा, तमाम तरह के नियम कानून और तमाम तरह का यहाँ पर जो लॉ है वो बनाया जाता है ताकि लोगों को न्याय मिल सके, लेकिन उस तमाम न्याय को साइड रखकर ये लोग सड़कों पर जो पत्थरबाजी करते हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है और कौन लोग इनको हर बार उत्साह करते हैं, हर बार इनको जेल होती है, हर बार इनको छूट जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक मामला शांत रहता है, फिर किसी धर्म विवाद पर या किसी मुद्दे पर ये लोग कहीं ना किसी गली से, किसी मोहल्ले से निकल कर आ जाते हैं और पथराव करते हैं। क्योंकि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, भीड़ जहाँ इकट्ठा होती है फिर वो ये नहीं देखता किसको चोट लग रही है, किसको नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं देश को, या जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि देश में किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर। चाहे वो कोई भी पक्ष हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं। आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाले समय में हम अपने इस देश को और अपने इस समाज को किन लोगों के हाथों में सौंपते जा रहे हैं और कौन कौन वो लोग हैं जो इस सभी चीज़ों को किस तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें सोचना है कि किस तरह से अपने इस देश को एक अच्छे पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना है और किस तरह से इन सभी नेगेटिविटीज़ को अपने आसपास से, अपने समाज से निकालना है। कैसी लगी है आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों की जो राय थी उस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाल बटन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, उस सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।